एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे थे कि ये होता कैसे है, ओवरव्यू कि समझ लो पहले, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि, और लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये फेनोमेनल। तो सेल का जो साइज है डिफरेंट है, आरबीसी साइज इज डिफरेंट, डब्ल्यूबीसी साइज इज डिफरेंट, ओके। सो यूजिंग दिस प्रिंसिपल, रुक जाओ पहले सब लोग एडमिट हो जाओ, बीच बीच में नहीं तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है मेरा। हु इज वेटिंग? सिमरन निशा एंड सताक्षी, ओके। सब लोग आ ही गए हैं, लगभग 12 लोग में सब आ गए, ठीक है। Okay. So what happens is the light falls on the, when the light falls on the cell, यहां पर कौन सा लाइट यूज करते हैं? लेजर बीम, ठीक है। लेजर लाइट यूज किया जाता है। लेजर लाइट आप लोग समझते हैं क्या होता है? लेजर लाइट, एनीबॉडी सुने हो कभी नाम लेजर का? लेजर लाइट, हैव यू हर्ड ऑफ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। हर्ड ऑफ लेजर, लेजर तो सुने ही होंगे। लेजर तो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर का काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। लेजर बेसिकली होता क्या है? यहाँ भी लेजर लाइट यूज किया जाता है। लेजर होता क्या है? एनीबॉडी अवेयर ऑफ व्हाट इज लेजर? व्हाट नैनोमीटर से जो बिलो होता है उसका। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? फिर नेटवर्क प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है लगता है। आ रही है सर, पर थोड़ा कभी कभी कट जाता है आवाज। पहले मैं लखीसराय में रहता था, मार्च तक, वहां तक नेटवर्क सही पकड़ता था। जब से मुंगेर आया हूं अप्रैल में, नेटवर्क प्रॉब्लम है स्टार्टेड कि मुंगेर में नेट का स्पीड कम रहता है, लखीसराय में ज्यादा रहता है। इसका मतलब मेरे को यही लगा। एनीवे अच्छा, नहीं हम आपको लेजर समझाते हैं। राहुल तुम ठीक बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा ठीक है। लेजर सुन लो, नहीं तो तुम दिमाग में हमेशा कौतूहल बना के, ये होता क्या, बार बार हम सुनते रहते हैं लेजर लाइट, लेजर लाइट। लेजर लाइट शो होता है, म्यूजिकल शो, लाइट वाइट का खेल, डीजे में यूज करता है, प्रोजेक्टर में यूज होता है, प्रिंटर में यूज होता है, सर्जरी में यूज होता है, ऑपरेशन होता है लेजर से, प्रिसाइज कटिंग किया जाता है उससे, डायमंड का कटिंग होता है, कैंसर का इलाज में बहुत सारा चीज एप्लीकेशन है लेजर का। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास वेयर इज दैट सफारी, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. सी दिस इज द वेबसाइट ऑफ नासा, नासा का वेबसाइट है। यहीं से मैं आपको बताता हूँ सिंपल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है लेजर का एक्सप्लेनेशन, एकदम सिंपल में। देखिए क्या है, व्हाट इज लेजर? ए लेजर प्रोड्यूसेस ए वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट that is useful in many technologies and instruments. The latter in the word laser stands for, laser का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन, एक मशीन के द्वारा होता है, नॉर्मल लाइट ही। अब देखिए कैसे है, हाउ डज इट वर्क? सो द लेट, अब देखिए लेटर्स इन द वर्ड लेजर स्टैंड्स फॉर एल लाइट, ए एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेट। ए लेजर लाइट इज एन अनयूजुअल लाइट सोर्स. It is quite different from a light bulb or a flashlight. Lasers produce a very narrow beam of light. This type of light is useful for lots of technologies and instruments, even some that you might use at
home. अब देखिए लाइट का बेसिकली ये सब बताए हैं आपको पहले भी. लाइट ट्रेवल्स इन वेव्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. पीक के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द वेवलेंथ. Each color of light has a different wavelength. For example, blue light has a shorter wavelength than the red light. Sunlight and the typical light from light bulb is made up of light with many different wavelengths. अब देखिए ये आपका सनलाइट है. ये फिगर दिख रहा है आपको एनिमेशन. यस सर. ये एनिमेशन अगर दिख रहा है आपको तो आप देखेंगे पहले वाला जो रेड लाइट है ऊपर में जो चल रहा है रेड लाइट का वेव है. आप नोटिस कर सकते हैं कि इसका वेवलेंथ ज्यादा है. डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स इज मोर देन द रेड. यहाँ इसके वाले से इसका ज्यादा है डिस्टेंस. अब देखिए धीरे धीरे वेवलेंथ छोटा होते गया नीचे. क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं आप. किसका वेवलेंथ ज्यादा है इसमें? हेलो, आवाज आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम है? ब्रेक हो जाता है सर, आवाज ब्रेक हो रहा है. अच्छा देखो ये एनिमेशन दिख रहा है आपको? Yes, sir. You can notice that the wavelength of this red light, red wave जो है, ये रेड वाला वेव है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है पीला वाले से. वेवलेंथ क्या है? दो पीक के बीच का डिस्टेंस. देखिए यहाँ दो पीक के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर उससे थोड़ा कम हुआ, यहाँ उससे कम हुआ, यहाँ उससे भी कम हुआ वायलेट का. तो लाइट जो है हमको जो टॉर्च का लाइट हो चाहे बल्ब का लाइट हो, सूर्य से जो प्रकाश उस आवाज हो रहा है. अच्छा नेटवर्क तो सही है. सबको आवाज ब्रेक हो रहा है कि किसी एक दो को हो रहा है? यस सर, साउंड ब्रेक हो रहा है. सबको सर. सबको ब्रेक हो रहा है. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप समझ लो तो क्या करें. यहाँ तो स्पीड 1 सेकेंड. कहीं ये मेरा नेटवर्क एक्स्ट्रा तो नहीं खा रहा है एनर्जी, कहीं से डेटा कोई कंज्यूम कर रहा है? नहीं. ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सर. क्या करूं मैं? कट रही आवाज. ओके, ये पिक्चर दिख रहा है आपको क्लियर? ये कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट सोर्स है. यस सर. डिफरेंट. यस सर. इसको तुरंत समझ लो फिर आगे भाग जाएंगे. शायद हो सकता है ये एनिमेशन जो है बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है, इसलिए स्पीड ब्रेक हो रहा है. ओके, सो दिस लाइट एक्चुअली इज हैविंग लाइट. जब लाइट सोर्स से निकलता है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट हैं. जैसे सन से लाइट आया तो 7 अलग अलग तरह के वेवलेंथ के लाइट हैं जो इंद्रधनुष का रंग का निर्माण करते हैं. सबका वेवलेंथ अलग अलग है, तो उसमें 7 लाइट है. ओके, उसमें सारी लाइट्स हैं. लेकिन तो क्या होता है, लाइट डिफ्यूज होता है. लेकिन लेजर में क्या कर देता है इसी लाइट को? देखो, सनलाइट and the typical light from a light bulb is made up of light with many different wavelength. बहुत सारे different wavelength के light का ये mixture है. Okay, but laser is different. Laser is different. Lasers do not occur in nature. However, we figured
ways to artificially create this special type of light. क्या किए, एक लाइट को पकड़े, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को, और सारे लाइट्स को हम उसी में अलाइन कर दिया, सारा वेवलेंथ, बाकी सबको कैंसिल आउट कर दिया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को हम एम्पलीफाई कर देते हैं। ये पिक्चर दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ पिक्चर ही देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से पिक्चर अगर समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉर्मल लाइट, and when a particular wavelength of light is chosen and then it is amplified like this, then the light beam becomes very narrow. Then the laser produces a narrow beam of light in which all the light waves have very similar wavelengths, and the laser light waves travel together with their peaks all lined up or in the phase. इसके बाद क्या होता है, लाइट बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, एंड दिस इज व्हाई, और इंटेंसिटी भी इसका बढ़ जाता है क्योंकि एम्पलीफिकेशन हुआ। साथ ही साथ चूंकि ये नैरो हो गया, वेवलेंथ सब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है, क्योंकि वेवलेंथ जो है सिमिलर है, तो एक वेव के ऊपर दूसरा वेव, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी वेव है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जो है इम्पोज्ड है एक दूसरे के ऊपर, सुपर इम्पोज्ड है। सो द लाइट बीम इज नैरो, बट दैट नैरो बीम ऑफ लाइट इज हैविंग मच मोर एनर्जी, इसीलिए उससे डायमंड कट भी कर हो जाता है। हेलो, इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, कैसे पढ़ा है? सब यहाँ मुंगेर में लगता है मोबाइल बहुत देखता है, सब मोबाइल ऑन कर लिया है, ज्यादातर लोग फेसबुक, यूट्यूब, और बैंडविड्थ जो है वो शेयर हो रहा है, तो डेटा स्पीड लो हो गया है। इस टावर से लोग बहुत मोबाइल देख रहे हैं। और ऐमन, कभी कभी क्लास में आती हो, कभी कभी नहीं आती हो, ये कोई क्या है? आओगी तो रेगुलर रहोगी, नहीं आओगी तो कभी कभी आओगी, फिर चली गई, कभी आती है कभी नहीं आती है। आवाज आ रही है मेरी कि दिक्कत है, नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है sir. आ रही है सर। अभी आ रही है सर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाई लेजर बीम्स आर वेरी नैरो एंड वेरी ब्राइट एंड कैन बी फोकस्ड इनटू वेरी टाइनी स्पॉट। एक ही टाइनी स्पॉट पर इसको फोकस किया जा सकता है, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लेजर बीम निकला, टाइनी स्पॉट पर फोकस किए, तो ये बेसिकली लेजर लाइट है, जिसका डिफरेंस क्या है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एम्पलीफाई कर दिया जाता है, बाकी को सिंगल आउट कर दिया वेवलेंथ को, एक ही वेवलेंथ को एम्पलीफाई करके उसको सुपर। इसीलिए आप देखोगे कि लेजर लाइट का कलर होता है, अगर रेड कलर का लेजर लाइट को एम्पलीफाई किया तो लेजर बीम देखोगे रेड कलर का रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा, इस तरह से, है ना। तो ये रेड कलर का एम्पलीफिकेशन हुआ है। नाउ आई एम coming to the topic again. So this machine uses the laser light and the laser light falls on the cell surface. Now focus to this. Then what will happen? एक किसी बॉल के ऊपर आप लाइट डालोगे, टॉर्च, यहाँ लेजर लाइट डालें तो क्या होगा फिर? एक गोल सरफेस पर, एंड द सरफेस इज नॉट स्मूथ। कोई भी सेल का सरफेस जो है, आरबीसी सेल सरफेस एंड डब्ल्यूबीसी सेल सरफेस इज नॉट स्मूथ। ऑन द सेल सरफेस मेनी सरफेस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, ओके। तो सरफेस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, तो सरफेस इज आल्सो ग्रैनुलर, it is the proteins are present, and inside the cell, that is the cytoplasm is also granular. Why? Because inside the cytoplasm
न्यूक्लियस इज देयर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है प्रेजेंट। ठीक है, सपोज करो एक बहुत बड़ा बॉल है, उस बॉल के अंदर भी बहुत छोटा छोटा बॉल है कि नहीं है। अब लाइट हम लेजर का उस पर देंगे तो अब लेजर का कुछ लाइट जो है बॉल सेल को क्रॉस कर जाएगा आर पार, कुछ लाइट जो है सेल के अंदर घुस करके एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एंड कुछ लाइट जो है सेल सरफेस पर फॉल करके सेल के ऊपर जो ग्रैनुलरिटी है या अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रैनुलरिटी है ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, टू दैट ऑर्गेनेल इट विल फॉल एंड स्कैटर। उस पर फॉल करने के बाद टकरा करके एक डिफरेंट एंगल में दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। आपको समझ में आई ये वाली बात, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका पूरा प्रिंसिपल ही है, फॉरवर्ड स्कैटर एंड साइड स्कैटर। See, can you see this picture? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ये पिक्चर दिख रहा है आपको? यस सर, आ रही है। ये फोटो दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो आप यस सर। इसमें क्या हो रहा है, ये यहां से हम लेजर लाइट दिए पड़ा सेल के ऊपर, ठीक है, इसके प्रिंसिपल को समझिए आप। सेल पर हम लेजर लाइट दिए तो अब क्या हुआ, लाइट विल गो इनसाइड द सेल। देखो यहाँ 4 गो तीर है, तो लाइट यहाँ गया ज्यादा मात्रा में, सारा लाइट एक ही डायरेक्शन से घुसा, एक ही दिशा से। इस पर पड़ने के बाद ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से टकरा के लाइट स्कैटर होगा, ये तिरछा दिशा में भागेगा। लाइट को किसी तिरछा दिशा में जाएगा। ओके, फिर जो भी यहाँ पर ग्रैनुलरिटी होगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी जो है, वेसिकल्स है, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो राइबोसोम से उस सब से टकरा के डिफरेंट दिशा में लाइट जो है, लेजर लाइट स्कैटर करेगा, पॉइंट नंबर 1। और द सेकेंड पॉइंट, जो लाइट स्कैटर नहीं करेगा, जरूरी नहीं सारा लाइट स्कैटर कर जाए, कुछ लाइट जो है बच के 2 ऑर्गेनेल्स के बीच में से क्रॉस करते हुए पूरा लिक्विड साइटोप्लाज्म के ही थ्रू आर पार भी निकल जाएगा कुछ लाइट। मान सुने होंगे, इट्स अ बैड एग्जांपल बट आई एम गिविंग, किसी आदमी को गोली लगता है, वो बच जाता है, तो गोली आर पार भी निकल जाता है या गोली अंदर में फंस के टकरा के रह गया। सपोज इस पर लाइट पड़ रहा है सेल में, आर पार भी निकल गया साइटोप्लाज्म के थ्रू ही। कोई फिर डिस्कनेक्ट हो गया ना? कहां तक आप लोग सुने थे? कहां तक आवाज आई थी? आ रही है आवाज? रिफ्लेक्शन सर। यस सर, आ रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये नहीं समझोगे तो ये पूरा मशीन समझ में नहीं आएगा। देखिए लाइट जो है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है आप इतना समझ गए। लाइट, ये तो बहुत सिंपल सी बात है जो हम बार बार स्ट्रेस थे, लाइट जब सेल के अंदर घुसेगा तो कुछ लाइट जो है इस सेल को क्रॉस करके निकल जाएगा, कुछ इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उससे टकरा करके इधर उधर छितरा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं साइड स्कैटर। किसको बोले? जो साइड में स्कैटर हुआ, ये लाइट, ये लाइट जो है ये साइड स्कैटर है। और जो आर पार हो गया ये वाला लाइट, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्कैटर। दिस इज फॉरवर्ड स्कैटर एंड दिस इज साइड स्कैटर। अब इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज द प्रॉपर्टी कि सेल पर लेजर बीम दिए तो सेल में बिकॉज ऑफ इट्स साइज, अब देखो सेल का साइज जितना बड़ा होगा, सेल का साइज इज डिफरेंट, आरबीसी इज स्मॉलर,
WBC इज लार्जर, सो WBC का साइज बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा इसको टाइम लगेगा, ज्यादा इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा इंटेंसिटी खपत होगा लेजर लाइट का। सो द साइज ऑफ द सेल, तो फॉरवर्ड स्कैटर जो है, आवाज कट रहा है सर। ओके, एम आई क्लियर नाउ? मतलब अब आवाज क्लियर है, माय वॉइस क्लियर नाउ? क्या करें हम, ऑनलाइन क्लास। ओके, आवाज आ रही है मेरी सही? बहुत ज्यादा अच्छा, नहीं सर, ब्रेक हो रहा है, कट रहा है सर। कट रही है। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये क्लास को अभी पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि टाइम, इसको नहीं सुनोगे बढ़िया से नहीं समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, 8 बज रहा है और आज आप लोगों का दिन भी है, अब मुझे निकलना भी है कॉपी जांचने के लिए यूनिवर्सिटी 1 घंटा में, तो टाइम वेस्ट हो गया इसी में। तो शाम को मिलेंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। नहीं है, शाम को क्लास बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे दिन भर यूनिवर्सिटी में काम है, तो आज वर्किंग डे ही है ना, तो छुट्टी तो आप लोगों की है, हम लोगों को थोड़ी है, तो डेली काम, वहाँ कुछ कुछ कॉपी चेक करना है वो सब, तो शाम को मिलेंगे, समझ गए? हेलो, ओके सर टाइम सर। शाम को रखो 6 बजे के आसपास, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क इज और नॉट। सर मेरा ज्वाइन नहीं होगा सर। सर मेरा ज्वाइन नहीं होगा सर। प्रियंका सर। क्या नहीं होगा? प्रियंका सर, हाँ प्रियंका, मेरा होम नहीं हो पा रहा चेंज। हम अभी दिन भर में ट्रैक करके हम चेंज कर लेंगे सर। मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए आप प्लीज, किसी अपने साथी से मदद ले लीजिए। सॉरी सर, लास्ट टाइम। ओके, मेरे को बहुत लगा ये सब हमसे नाम चेंज होगा, यही सब हम करते रहे, हेल्प करें आपको, हमको आता है, लेकिन आप अपने साथियों से मदद लो ना, ये सब नहीं नहीं, मैं छोटा छोटा चीज के लिए। ठीक है, तो मैं मेरा नाम शाम में ज्वाइन हो जाएगा ना सर? नाम अगर चेंज हो जाएगा, अगर हमको नाम मिल जाएगा, क्योंकि अब वो मेरे लिए इमेजिनरी चीज है, वो नंबर भी इमेजिनरी, जब तक नाम रहेगा एंटर हो जाएगा, ठीक है? इतना छोटा सा बात समझ लो। ओके, बाय बाय। ओके ओके। ओके।